हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ ये दिल्ली ज़ू। और आप देख सकते हो मेरे साथ ये दिल्ली ज़ू का जो ये एंट्री यहाँ से होती है। फ्रेंड्स, ये दिल्ली का जू का जो है ये मतलब चलने के लिए बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसमें आप ना बस की सुविधा भी दी गई है, तो आप बस भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये दिल्ली जू की जो एंट्री टिकट है वो है 80 रुपये पर पर्सन। तो हमने तो टिकट ऑनलाइन ही ले ली थी। और हम इस दिल्ली जू में संडे के दिन आए थे, तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हम फ्रेंड्स बस भी ले रहे थे, लेकिन बस लेने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ ले रही थी। उसकी ऑनलाइन टिकट नहीं थी, मतलब ऑनलाइन टिकट उसकी थी पर उसमें मतलब ऑनलाइन टिकट तो उसकी नहीं दिखा रहे थे। तो इसलिए हमने वो जो एंट्री फीस है वो तो हमने ऑनलाइन घर से ही लेके आए थे। तो दिखाया अंदर बड़े, यहाँ पे ना लाइन लग रही थी, ऑफलाइन ही मिल रही थी वो टिकट। तो फ्रेंड्स, वो बस हमने इस रीज़न से नहीं ली। ये हम दिल्ली ज़ू के अंदर आ गए। ये आप देख सकते हो, ये है फ्रेंड्स लोमड़ी। और आगे चल चल के मैं आपको और भी बहुत सारे जानवर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ एंजॉय करें मेरी ये दिल्ली ज़ू की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली ज़ू आए हो तो मैं बता देती हूँ कि आप इसके आसपास कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। जब दिल्ली ज़ू आए तो इसके पास इसी से लगा हुआ पुराना किला है, वो भी आप देख सकते हो। चरखा म्यूजियम भी थोड़ा दूरी में है, वहाँ आप जा सकते हो। कनॉट प्लेस का जंतर मंतर आप विजिट कर सकते हो। कनॉट प्लेस जंतर मंतर के अलावा आप वहीं पे पास में सीपी का जो एक पार्क है, बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर जो बड़े क्षेत्र में फैला पार्क है, वो फिर हम कहने में ये पार्क लग रहे हैं, मतलब मैं पार्क बोल रही हूँ, लेकिन ये दिल्ली में जो पार्क थे वो ही इतने बड़े बड़े पार्क थे कि पूछो मत। फ्रेंड्स, हम इस दिल्ली ज़ू में सबसे पहले हमने ना बोर्ड में ढूंढा था हाथी की कहाँ पे है। तो सबसे पहले आए हम हाथी देखने। और फ्रेंड्स, ये हाथी देखने तो हम आए ना, जब तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सर्कस में आ गए हों। तो ऐसे करतब ये हाथी कर रहा था। तो फ्रेंड्स, तो आप इस हाथी के करतब भी देखो, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इस जूलॉजिकल पार्क के बारे में। फ्रेंड, जो ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क है या दिल्ली जू है, ये राजधानी दिल्ली में पुराने किले के पास स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक है। फ्रेंड्स, जो दिल्ली जो है ना पुराना किला था ना, इसी से अटैच था वो पुराना किला। यहाँ से दिल्ली जू से मतलब उसका एंट्री जो रास्ता था, तो अंदर जाके पहले पुराना किला आएगा, फिर ये दिल्ली जू आता है। तो पुराना किला तो पंकज को घूमने का बिल्कुल तो इनको तो घूमने का बिल्कुल शौक ही नहीं है, लेकिन मेरी जिद के कारण वो आ जाते हैं घूमने। और यहाँ तो वो स्पेशली रिद्धिमान के रीज़न से आए थे। तो ये दिल्ली जू, मैंने इनको बोला भी कि थोड़ा सा वो पुराना किला भी देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं आए। फिर बाद में मैंने वीडियोस में भी देखा था कि पुराना किला में कुछ खास नहीं था, इसलिए फिर मैंने प्रोग्राम वहाँ का बनाया भी नहीं। तो फ्रेंड, जो ये दिल्ली में स्थित ये दिल्ली जू है, ये पुराने किले के पास ही स्थित है और बहुत ही सुंदर है, जो दिल्ली के लोगों के लिए लोकप्रिय वीकेंड और पिकनिक स्पॉट के रूप में कार्य करता है। हम भी फ्रेंड संडे के दिन ही यहाँ पे आए थे और सबसे पहले हमने ये हाथी देखा। 1959 में स्थापित जूलॉजिकल पार्क वर्तमान में एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, भौं सींग वाले हिरन, दलदली हिरन, भारतीय गैंडे जैसी कई लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पे फ्रेंड हिरन ही हिरन थे। हिरन की तो यहाँ पे इतनी प्रजातियाँ थी और इतने संख्या में यहाँ पे हिरनों की संख्या थी। तो हिरन तो हमने मतलब हम एंट्री करी तो हिरन ही हिरन थे। बता दें कि मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे जानवर हैं और बहुत सारी पक्षियों का यहाँ एक अलग ही सेक्शन बना है, और जानवरों का तो खुले में अलग ही बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह पार्क ना केवल इन प्रजातियों के संरक्षण का कार्य कर रहा है, बल्कि यहाँ उन जानवरों के लिए भी एक प्रजनन स्थल भी है। इस पार्क में वन्य जीवों के लिए आवास तैयार किए जाते हैं, जहाँ आप उनको देख सकते हैं। दिल्ली की भीड़ और शोर शराबे के बीच स्थित यह पार्क अपनी फैमिली, बच्चों और फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए दिल्ली की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं। फ्रेंड, ये दिल्ली का जो पार्क है ना, ये तो सबसे बड़ा पार्क है, तो इसे देखने के तो लोग दूर दूर से भी आते हैं। और मैं तो इस पार्क में शायद मुझे लगा चौथी बार आई थी, क्योंकि एक बार मैं अपनी भाभी के साथ आई थी, एक बार मैं पंकज के साथ गई थी, एक बार मेरी मम्मी लोग आए थे तो मम्मी लोगों के साथ इस जू में गई थी, और आज रिद्धिमान के रीज़न से मैं चौथी बार इस पार्क में आई है। फ्रेंड्स, जो इस पार्क के आसपास की जगह है ना, वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह है। बहुत मतलब हम जब आए थे तो बहुत ही भीड़ भाड़ हमें मिली थी। मतलब हमें इवन हम टैक्सी करके आए थे, तो टैक्सी भी हमें पहले ही रोकनी पड़ी थी। हमने कहा था हम यहाँ से मतलब जाम लग रहा था, तो हमें लगा और लेट हो जाएगा, तो हमने टैक्सी वाले को पीछे ही रोक के हमने कहा आप जाओ,
और हम वहाँ से इतना पैदल चल के आए। फ्रेंड्स, अगर आप कभी दिल्ली आते हो तो दिल्ली जू ज़रूर देखें, क्योंकि देहरादून की जो जू है उसमें तो इतने जानवर है ही नहीं, इसमें तो आपको असंख्य जानवर मिल जाएंगे। 1 नवंबर 1959 में स्थापित दिल्ली चिड़ियाघर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में निवासियों और पर्यटकों को एक स्वस्थ और सस्ता अवकाश प्रदान करना था। दिल्ली चिड़ियाघर के रूप में जाना जाने वाला इस पार्क को 1982 में देश का आदर्श चिड़ियाघर होने के कारण राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा दिया गया, जिसके बाद से इसे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाने लगा। फ्रेंड्स, ये तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो था ये तो बहुत ही सुंदर था। मतलब मैं जितने पार्क में गई हूँ तो इतने जानवर जो देखने को मिलते हैं वो यही जानवर है। यहाँ पे हमें बहुत ही रेयर टू रेयरेस्ट जानवर जो मिलते हैं देखने के लिए वो तक, लॉयन हमने यहाँ देखा, टाइगर हमने देखा, लेपर्ड यहाँ पे देखा। अभी आपको बने रहो मेरी वीडियो के साथ, आपको भी मैं आगे आगे दिखाऊंगी। और फ्रेंड, जो छोटी छोटी पक्षियाँ थी, पक्षियों के तो नाम क्या कहते हैं, क्योंकि हम तो मेन बड़े बड़े जानवर जो रिद्धिमान को पसंद आ रहे थे वो ही देख रहे थे। तो बने रहे मेरी इस वीडियो के साथ, अभी आगे आगे आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये हाथी की वीडियो तो बहुत ही लंबी बनाई, क्योंकि हाथी जो रिद्धिमान है ना, ये बार बार हाथी हाथी करता रहता है घर में भी, और वहाँ भी गए तो हाथी को देख के ये वहाँ से हिला नहीं, मतलब इसको हाथी देखना था। तो हमने कहा आज मन भर के तो हाथी देख। तो हाथी की वीडियो मैंने बहुत अच्छी बनाई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर हम रुके थे। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये हाथी की वीडियो भी इंजॉय करें, साथ साथ मैं आपको इस जू के बारे में भी जानकारियाँ देती रहूँगी। जैसे ही आप राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में प्रवेश करते हैं, कई आकर्षक जीव अपने जीवन जीने के तरीकों में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड, जब एंट्री मरे तो आपने देखा था कि हमें कौन छोटे छोटे जानवर, जैसे स्वान मिला था, बतख मिले थे, और हमें कौन सा मिला था, बंदर मिले थे। मतलब वैसे जानवर जो बहुत ही ज़्यादा, जिनकी संख्या है वो हिरन से स्टार्टिंग में हमने ये सब देखा था। दरियाई घोड़े, यहाँ चिंपैंजी है, मकड़ी बंदर है, बंदर की भी यहाँ बहुत प्रजातियाँ थी। फ्रेंड्स, एशियाई शेर था यहाँ पे, रॉयल बंगाल टाइगर था, बौहा हिरन था, दलदल हिरन, काला हिरन, सफ़ेद हिरन, तेंदुआ, चिंकारा हिरन, भौं, हुलाक गिब्बन, शेर की पूंछ वाला मकाक, एक सिंग वाला गैंडा, हिमालय काला भालू, भारतीय शाही जगुआर, जंगली शुअर, भारतीय गैंडा और जेब्रा। बताओ फ्रेंड्स, जेब्रा जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ जेब्रा, यहाँ पाया जाने वाला, मतलब यहाँ जेब्रा भी रखा है। और भी बहुत सारे जानवर यहाँ पे थे। ये तो मैंने आपको बड़े बड़े जानवरों के नाम बता दिए कि ये थे, बाकी उसके अलावा फ्रेंड्स हाथी देखने के बाद हम भी गए एशियाई शेर देखने, और आपको दिखा सकती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक ही शेर मिला देखने के लिए। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये कितना पतला सा शेर शेर तो मैंने इस जू में पहले भी आई तो मैंने पहले भी देखा है, और ये आज भी। फ्रेंड्स, ये शेर के पास ना जो गार्ड थे वो ज़्यादा देर रहने नहीं दे रहे थे, क्योंकि पिछले साल एक वाकया भी हुआ था कि एक बच्चा शेर को देखने के चक्कर से अंदर ही गिर गया था। तब तक शेर ने उसको मतलब झिपट गया था। तो इस रीज़न से जो शेर के आसपास तो जो हमें वो जो यहाँ पे गार्ड लगे हुए थे वो नहीं आते। तो शेर जो हमने देखा ये हमने दूर से ही देखा। शेर देखने के बाद ना फिर हम वापस चलते गए, तो हमें जो जो जानवर दिखते गए हम बनाते गए। फ्रेंड, इसके अलावा यहाँ ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, मोर, स्टॉक, स्पूनबिल और ईगल जैसे कई पक्षी यहाँ भी पाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में सरीसृपों के लिए एक विशेष परिक्षेत्र है, जिसमें आप कछुआ, भारतीय रॉक अजगर, आम चूहा सांप, भारतीय कोबरा, डायमंड सांप जैसे अन्य कई सरीसृपों को आप देख सकते थे। फ्रेंड्स, ये उसके बाद जो शेर देखने के बाद हमें ये जो दूसरा जानवर मिला, ये लोमड़ी मिली देखने के लिए। बहुत सारे लोग तो बोल रहे थे कि ये कुत्ता है, लेकिन ये लोमड़ी थी। तो ये लोमड़ी भी हमने देखी। यहाँ भी हम थोड़ा देर रुके। ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोमड़ी। फिर आप देख सकते हो यहाँ भी भीड़ पे भीड़। फ्रेंड्स, ये लोमड़ी देखने के बाद अब हम बढ़े आगे की ओर। तो आगे हमें ये मिला फ्रेंड्स पोर्कुपाइन देखने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम ना वाले सेक्शन में आ गए थे जहाँ पे छोटे छोटे जानवर मिलेंगे देखने के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे लेपर्ड, और हमने और भी
मतलब छोटे छोटे जानवरों के साथ बड़े बड़े जानवर भी देखे। ये छोटे जानवरों में ना हम ज़्यादा देर रुके नहीं, यहाँ पे तो हमने बस बाहर से देखा, उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते गए। ये पोर्कुपाइन में काफ़ी भीड़ थी तो इसलिए हमने देख लिया। फ्रेंड्स ये आ गए हम अब जगुआर देखने। ये देखा हमने जगुआर, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा, इसको देखने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। जो वन्य प्राणी उद्यान को चिड़ियाघर भी कहा जाता है, दिल्ली का जो चिड़ियाघर है एशिया के सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में से एक है। यह पुराने किले के पास स्थित है और पुराना किला इससे अटैच ही था, मतलब पहले पुराने किले की पार्किंग थी, उसके बाद ये चिड़ियाघर था। 1959 में बने इस चिड़ियाघर का डिज़ाइन श्रीलंका के मेजर वाइनमैन और पश्चिम जर्मनी के कार्ल हेगलबर्ग ने बनाया था। 214 एकड़ में फैले इस जैविक उद्यान में जानवरों और पक्षियों की 22,000 प्रजातियां और 200 प्रकार के पेड़ हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया से लाए गए पशु पक्षी भी देखे जा सकते हैं। चिड़ियाघर में एक पुस्तकालय भी है जहाँ से पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी ली जा सकती है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। फ्रेंड जो ये दिल्ली का चिड़ियाघर है ये 1959 में खुला था। फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपको एक, ये देखो आप देख सकते हो, उस जो हमने इससे पीछे गए थे उसमें एक जगुआर था, जिससे हम आगे आए तो ये 2 जगुआर हमें देखने को मिले। फ्रेंड जो कोई भी दिल्ली आता है ना, अगर जिनके पास छोटे बच्चे हैं तो वो इस दिल्ली जू में तो ज़रूरी आते हैं, क्योंकि ऐसे मेरे मैम लोग भी आए थे ना, तो वो भी बता रहे थे कि वो दिल्ली जू गए थे। और मेरी 2 मैम मेरे साथ छुट्टी इधर दिल्ली मनाने ही आई थी, तो वो दोनों ही बता रहे थे कि वो भी गए थे दिल्ली जू में। प्रकृति प्रेमियों के लिए देश की राजधानी में स्थित चिड़ियाघर बेहद ही खास जगह है। पर्यटक यहाँ घंटों बैठकर वन्य जीवों की देखते हैं और कैमरों में रिकॉर्ड करते हैं, कैमरों में और यादों में इनकी रिकॉर्डिंग करते। मैंने देख रही थी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे थे, जो मतलब कैमरा तो हर किसी के हाथ में था। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखने के लिए मिले हमें। ये तो नॉर्मल जानवर हैं जो हमारे इधर भी मिल जाते हैं। तो ये तोता, ये मोर और ये कौवे को देख सकते हो आप। इनकी मैंने थोड़ी अच्छी वीडियो बनाई, और आप वो हिरन भी देख सकते हो। आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली स्थित जू एशिया के सबसे बड़े और अच्छे चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ वन्य जीवों को देखने के साथ ही सैलानी नेचर वॉक और 16वीं सदी के किले की सैर कर सकते हैं। मैंने बताया कि यहीं पे पुराना किला है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। हम तो यहाँ पे काफ़ी लेट आए थे, हम 3-4 बजे के पास आए थे, तो उन्होंने कहा था कि बस अब जानवर बंद होने वाले हैं, बड़े बड़े जानवर, तो इसलिए हम सबसे पहले बड़े बड़े जानवर देखने आए। उसके बाद हमें समय मिला तो थोड़ा सा ये हमने हम आए भी लेट, और पंकज कह रहे थे उनको घर भी जल्दी जाना है, तो फिर हम ज़्यादा देर तो नहीं रह पाए, पर जितनी देर रहे उतनी देर मेरी अच्छी वीडियो बन गई थी। वीकेंड में दिल्ली एनसीआर के स्थानीय निवासी परिवार सहित जू की सैर पर जाते हैं। यहाँ पिकनिक मनाते हैं और वीकेंड में खुद को रिफ्रेश करते हैं। जू में देखने के लिए बहुत सारे जंगली जानवर हैं। यहाँ आप करीब 130 प्रजातियों के 1,500 जानवर देख सकते हैं, और जो ये संख्या है वो घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि देश भर की जू आपस में एनिमल एक्सचेंज करती रहते हैं। जिस जू में जो जानवर नहीं होता है वह उस जानवर के लिए किसी अन्य जू से संपर्क करते हैं, और बदले में उस प्रजाति के जानवर, मतलब उसके कुछ और जानवर मतलब एक्सचेंज करते हैं जिनके पास उनकी अधिकता है। फ्रेंड्स ये आप फिर उसके बाद हम घर आते आते हमें रास्ते में ये मिला पोलर बियर, जिसको बोलते हैं सींज। दिल्ली आने वाले देसी ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी चिड़ियाघर घूमने आते हैं। इसका कारण है कि यहाँ जो जू केवल देश की ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे आकर्षक चिड़ियाघरों में से एक है। इसे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान भी कहा जाता है। यह चिड़ियाघर 176 एकड़ में फैली हुई है और नई दिल्ली में पुराने किले के पास स्थित है, जिसका उद्घाटन 1 नवंबर 1956 में किया गया है। इसके बाद यह जू देश के अन्य चिड़ियाघरों के लिए एक मॉडल की तरह स्थापित हुआ है। फ्रेंड ये चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जानवर हैं जो पर्यटकों को आकर्षक करते हैं। इनमें तेंदुआ, जिराफ, गिर शेर, चिंपैंजी, हाइना, दरियाई घोड़ा, अफ्रीकी जंगली भैंस और जेब्रा देखने लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इसके अलावा दिल्ली के चिड़ियाघर में एक
भूमिगत रेप्टाइल हाउस है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, भारतीय कोबरा, भारतीय स्टार कछुआ और भारतीय रेत बोआ जैसे सरीसृपों की प्रजातियां रहती हैं। चिड़ियाघर में पक्षियों की कई प्रजातियां हैं जैसे एमू, सॉर्स क्रेन, पीफॉल, ग्रे हॉर्नबिल और उल्लू। फ्रेंड्स, ये सब देखने के बाद हम जाते जाते ना, ये एक बड़ा सा एक छोटा सा फोर्ट दिखा था हमें। तो फोर्ट के साथ यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे इतनी बड़ी ये झील थी। झील में आपको डकों को तैरते हुए देख सकते हैं। बहुत सारे, मतलब ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा था इसे देखना। आप वो पेड़ में भी पीछे देख सकते हैं कितने सारे स्वान बैठे हैं, कितने सारे। और ये बतख भी देखो तैरते हुए, आय हाय, इन्हें देखना तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। फ्रेंड्स, ये कैमरे में तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था देखने, रियल में तो देखना अलग ही था। जो ये चिड़ियाघर है ये हर सुबह 9 बजे खुल जाता है और 5-6 बजे तक, मतलब 5-6 बजे वो कह रहे थे कि बस अब जानवर बंद करने का समय आ गया है। तो 5-6 बजे से पहले पहले आप यहाँ पे आके बड़े बड़े जानवर देख लो, छोटे तो आप देख ही सकते हो। फ्रेंड, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।